रवि अपने परिवार के लिए अकेला कमाने वाला था। उसके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। तीनों बच्चे शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रवि की पत्नी बहुत समझदार थी। पति की थोड़ी कमाई के अंदर ही वह अपने घर को बहुत हिसाब से चलाती थी। रवि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। एक दिन रवि सोचने लगा कि अगर वह ना हो तो उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। धीरे धीरे रवि को इस बात का अभिमान हो गया कि उसके कारण ही उसका घर चलता है और वही सबका पेट भरता है। घर के नज़दीक ही उसकी छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान थी। उससे जो आय होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। चूंकि कमाने वाला वह अकेला ही था, उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब वह लोगों के सामने डींग हाँका करता था। अब वह पत्नी व बच्चों पर बात बात में झल्लाने लगा था। एक दिन रवि के पड़ोसी शर्मा जी ने उससे कहा कि वह एक सत्संग में जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ सत्संग में चलेंगे? रवि ने हामी भरते हुए सत्संग में चलने की इच्छा जताई, तो वह भी शर्मा जी के साथ सत्संग में पहुंचा। वहां पर ज्ञानी संत उपस्थित सभी भक्तों से कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। जाने वाला दुनिया से चला जाता है, परंतु दुनिया अपने तरीके से पहले की तरह चलती रहती है। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या यह समाज ठहर जाएगा। हर इंसान अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के पश्चात रवि ने संत से कहा, मैं दिन भर कड़ी मेहनत से कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, पुत्र, यह तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर रवि ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। संत ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करो। तुम बिना किसी को बताए घर से पूरे 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। रवि ने संत की बात मानी और उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे एक बाघ ने खा लिया है और अब वह हमारे बीच नहीं है। रवि के परिवार वालों ने कई दिनों तक शोक मनाया। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी और गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी कर दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में परिवार में पहले की भांति अच्छी तरह गुजर बसर होने लगी। 1 महीना पूरा होने के बाद रवि छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने वह सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही जवाब दिया, चले जाइए यहाँ से, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। पत्नी का ऐसा जवाब सुनकर रवि का सारा अभिमान उतर गया। सीख, यह संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। इस संसार को चलाने वाला तो परम पिता परमात्मा है। हम सब की डोर उसके हाथ में है। उसी ने इस धरती पर हम सबको जन्म दिया है, इसलिए अभिमान करना व्यर्थ है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।